हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल पर। दोस्तों, सफलता पाने के लिए हमने कई कड़ियाँ मजबूत की हैं। हमने ईमानदारी लाया, हमने चरित्रों को अच्छा किया, सत्य का हमने रास्ता अपनाया। उसके साथ ही हमने कई लक्ष्य भी अपना लिए। उसके बाद हमने लक्ष्य को अग्रसर करने के लिए क्या संकल्प लेना है, इसके बारे में भी मैंने सोच लिया। अब हमें आत्मसम्मान को भी जागृत कर लिया है। लेकिन क्या हम पहचानते हैं कि सफलता हमें किस अवसर पर मिलने वाली है? क्या उस अवसर को हम पहचान पाते हैं कि सफलता तो आई, लेकिन उस अवसर को हम न पहचान पाए, हमारे बगल से होकर गुजर गई। दोस्तों, आज का मेरा वीडियो है कि हम अवसर को कैसे पहचानें। तो होंगे कामयाब का एपिसोड चल रहा है और इसमें हम तरह तरह के एपिसोड में दिखा रहे हैं, तरह तरह के लेसन दिखा रहे हैं कि किस प्रकार हर लेसन को हम पार करते हुए अपनी सफलता की सीढ़ी को चढ़ते चल जा रहे हैं। तो चलिए, आज का लेसन है कि अवसर को कैसे पहचानें। दोस्तों, प्रत्येक समय प्रत्येक क्षण एक ऐसा आता है जब हमें लगता है कि हमारा सपना साकार होने वाला है। वो सपना कोई भी समय हो सकता है, संध्या हो, प्रातः हो, दोपहर हो, रात हो, कोई भी ऐसा क्षण होता है जब हमारा सपना साकार होता है। लेकिन हम उस क्षण को अगर पहचान जाते हैं तो हम आगे बढ़ जाते हैं। अगर उसी क्षण हमें सपना पूरा होते हुए दिखाई तो दे, लेकिन हम उस क्षण का स्वागत नहीं कर पाते, तो हमारा वह क्षण गुजर जाता है और कई सालों तक फिर उसी क्षण के इंतजार में हम लगे रहते हैं। हमारे आसपास दो तरह के व्यक्ति पाए जाते हैं, एक सफल और एक असफल। सफल लोग यही कहते हैं कि मैंने उस क्षण का, उस समय का इतना अच्छा से स्वागत किया, या इसने अच्छा से मैंने पहचाना कि मुझे आज के काबिल बनने के लिए मेरे कर्म ने, मेरे कार्य ने मेरा साथ दिया। लेकिन असफल लोग तो यही कहते हैं कि मैंने तो बहुत मेहनत की, लेकिन मेरा भाग्य मेरे साथ नहीं था। जीवन में सफलता पाने के लिए जरूरी है कि हमें अवसर पकड़ने की क्षमता और योग्यता हो। जो जागृत अवस्था में हैं, उन्होंने तो अपना अवसर को पहचाना और उन्हें फौरन पकड़ने की शक्ति अपने अंदर जागृत की, तभी उनके पास अवसर पकड़ने की शक्ति आई। आत्मविश्वास तो था ही उनके पास। उन्होंने अपने अवसर को पहचाना, इस अवसर मुझे इस कार्य को पकड़ना है, तभी मैं आगे बढ़ सकता हूँ। तो दोस्तों, आप भी इस काम को सीखिए और हर क्षण समझिए कि मुझे अगला अवसर आने वाला है, मुझे उस अवसर को नहीं गंवाना है। मैं उस अवसर को जरूर पकड़ूंगा। मुझे या सफलता मिले या असफलता मिले, मैं कि हर कदम पर मैं अपने उस आने वाले अवसर को छोड़ूंगा नहीं। उसे हर अवस्था में मैं उसे पकड़ने की कोशिश करूंगा। प्रत्येक व्यक्ति जानता है कि जीवन का एक क्षण अवश्य आने वाला है जिस पर मेरे कई वर्ष के भाग्य टिके हुए हैं। लेकिन अगर उसी क्षण को हम पहचान न पाए, उसी क्षण को हमने गंवा दिया, तो हमारे कई वर्षों के भाग्य, हमारे कई वर्षों के हमारे कार्य, कई वर्षों के हमारे किस्मत टल जाते हैं, फिर लगे रहते हैं उसी कार्य में। अब हम जानते हैं कि अवसर तो आया, लेकिन अवसर हमें कितने प्रकार से आ सकते हैं। कुछ ऐसे अवसर आते हैं जिनमें हमें नम्र होना पड़ता है, अपने ईमानदारी का प्रमाण देना पड़ता है, अपने कई वर्षों की मेहनत उसमें लगानी पड़ती है। उसमें हमें कई मेहनत का सामना करते हुए उस अवसर को पकड़ना पड़ता है, कई मित्रों का साथ लेना पड़ता है। तो इस अवसर को पकड़ने के लिए आपकी ईमानदारी बहुत ज़रूरी है। जब आपने ईमानदारी दिखाई, हो सकता है किसी मित्र ने आप पर विश्वास किया और उस मित्र ने आपको कुछ करने का अवसर दिया, तो समझिए कि आपके लिए वह एक सबसे बड़ा अवसर है। आपका चरित्र, जिसने आपकी ईमानदारी को कई वर्षों तक परखा है, उसने आपको कुछ करने का, कुछ बड़ा बनने का आपको अवसर दिया। उस मित्र ने आपकी शक्ति, आपकी ईमानदारी, आपके चरित्र को देखकर ही आपको एक अवसर दिया। आपके बॉस ने भी आपकी ईमानदारी देखकर एक अवसर दिया, आपका प्रमोशन दिया। वही क्षण है जो आपको कई वर्षों की मेहनत रंग लाई है, क्योंकि आपने अपने ऑफिस में बहुत सारे ऐसे कार्य किए जो आपकी ईमानदारी को प्रकट करता है। तो क्या एक अफसर या एक आपका बॉस क्या एक क्षण भी आपको नहीं दे सकता कि आपको भी कुछ करने का अवसर मिले? उस क्षण को पकड़िए, उस क्षण को आप याद कीजिए और कई सालों की मेहनत से आप उस क्षण को आप पार कर रहे हैं, तो उस अवसर को जरूर पकड़िए। अपनी आंखें खुली रखें, अपने मन मस्तिष्क को खुले रखें। हो सकता है आपके आसपास ही किसी बड़े अवसर का इंतजार हो रहा हो और आप उसे न ध्यान दे रहे हो, क्योंकि आपके आसपास ही कुछ बड़ा करने का अवसर आपको प्राप्त है, लेकिन आपने अपनी इंद्रियों को इतनी सीमित रखा हुआ है कि आपने उस अवसर को नहीं पहचाना है। जरूरी नहीं
कि हर कोई उस अवसर को पहचाने, लेकिन आप में अगर टैलेंट हो, आप में ज्ञान हो, तो आप उस अवसर को भी पकड़ सकते हैं। सिर्फ जागृत होने की ज़रूरत है। अपने मन में आए हुए कूड़े कचरों को आप व्यर्थ में समाये हुए हैं, आप उन सब कूड़े कचरों को निकाल फेंकें, क्योंकि इसी कारण आपके मन मस्तिष्क पर पर्दा पड़ा हुआ है। लेकिन आपको समझना चाहिए कि मेरे पास बहुत सारे अवसर आए, लेकिन मैंने उनके बारे में नहीं सोचा। हर कार्य को करने से पहले आपने लक्ष्य तय किया, लेकिन बीच बीच में अवसर आए, लेकिन आपकी तैयारी अधूरी थी। आपका मन जो था भ्रमित था, तो आपने आने वाले हर अवसर को खो दिया। नहीं दोस्तों, आपको सिर्फ एक लक्ष्य तय करना है, सिर्फ एक सफलता की ओर बढ़ना है, एक कार्य की ओर बढ़ना है। एक लक्ष्य की ओर रहेंगे, उस रास्ते में जितने भी लक्ष्य आएंगे, जितने भी आपके अवसर आएंगे, उस अवसर को धीरे धीरे आपको समझना है और पकड़ना है। एक बार फेल तो सही, एक बार असफल तो सही, लेकिन हमें उस अवसर के फिर से इंतजार करके उस अवसर को अच्छे ढंग से पकड़ना है और उस पर लगे रहना है। दोस्तों, अगर आप अपने अंदर अच्छे गुण लाना चाहते हैं तो गुणी व्यक्तियों का अनुसरण करें, क्योंकि उनके गुणों को पाकर ही आप कुछ करने के लिए प्रेरक हो सकते हैं। तो दोस्तों, हर व्यक्तियों के गुणों को आप सोचें, उसे सीखें और कुछ सीखने की कोशिश करें, मन में ग्रहण करने की कोशिश करें। अवसर का मतलब होता है कि किसी क्षण किसी सफलता का इंतजार करना। दोस्तों, आपने जरूर देखा होगा कि अगर अवसर आया लेकिन आपके अंदर वो गुण नहीं था, तो आपने उस अवसर को खो दिया। पछताने के अलावा आपके पास कुछ नहीं रह जाता, मन उदास हो जाता है, मन हार मान जाता है। लेकिन आपको सोचना चाहिए कि अवसर तो आते रहेंगे, लेकिन मुझ में वो गुण अवश्य होना चाहिए ताकि मैं उस अवसर को पकड़ सकूं, मैं उस अवसर में कार्य कर सकूं, तभी मैं आप सफल होंगे। दोस्तों, अपने अंदर प्रत्येक गुण को भरते रहिए, प्रत्येक गुणवान व्यक्तियों से कुछ सीखते रहिए, कुछ सीनियर की राय लीजिए, कुछ माता पिता की राय लीजिए और हर क्षण समझिए कि किस क्षेत्र में आपका अवसर आने वाला है, किस क्षेत्र में आप अपने को काबिल बना रहे हैं। उस क्षेत्र के हर अवसर को पकड़ने की कोशिश कीजिए, तभी आप हो सकते हैं। हम होंगे कामयाब एक दिन, हम होंगे कामयाब का एपिसोड चल रहा है और हर क्षण मैं मोटिवेट आपको कर रही हूँ। मेरा मोटिवेशन वीडियो आप देखते रहिए और कुछ सीखते रहिए। तो दोस्तों, आज का वीडियो इतना ही। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों को शेयर जरूर कीजिए। सभी देखने वाले भाई बहनों को मेरा नमस्कार।